हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा कांगजू गिलदारन को अपनी ओर खींचता है एंड हमारी गिलदारन डर जाती है, जिस पर कांगजू कहता है, ओ गिल टीचर, आपने किस नहीं की थी। जिस पर गिलदारन कहती है, मैंने किस की थी लेकिन उस टाइम मैं सो रही थी। एंड हम देखते हैं कि जब युनजे ने गिलदारन को किस की होती है तब हमारी गिलदारन सो रही होती है एंड उसने साइनस की वजह से अपनी आंखें भी नहीं खोली होती है। एंड इधर हमारा कांगजू कहता है, गिल टीचर, आपको कैसे पता चला कि युनजे ने आपको लिप टू लिप किस किया होगा। एंड वो अपने हाथ को उसकी लिप्स पर टच करा कहता है, वो तो ये भी हो सकता था। जिस पर गिलदारन मना करती है एंड हमारा कांगजू अपने फिंगर को टच करा कहता है, क्या वो कुछ ऐसा था। जिस पर भी गिलदारन मना करती है एंड सोचने लग जाती है, क्या वो कुछ ऐसा ही था। तभी हमारा कांगजू अचानक से ही गिलदारन को किस कर देता है एंड हमारी गिलदारन शॉक हो जाती है एंड कुछ सोचने के बाद उसे पीटने लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया एंड उसे मारने भी लग जाती है। जिस पर हमारा कांगजू कहता है, गिल टीचर, आप ही तो इतना ज्यादा कंफ्यूज थी, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। जिस पर गिलदारन कहती है, तुम युनजे नहीं हो, तुम कांगजू हो। जिस पर हमारा कांगजू कहता है, बट ये बॉडी तो युनजे की है ना, एंड आपके युनजे ने अपने प्रीशियस लिप से आपको किस किया, इसके लिए तो आप मेरे को थैंक यू बोलिए। एंड वो कहता है कि आप ही ने मुझे प्रोवोक किया था युनजे बनने के लिए एंड मैं आपसे बात नहीं करना चाहता एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर जहाँ हमारी मारी को कांगजू के बारे में पता चल गया होता है, वो वहीं बैठी होती है एंड सोचती है कि कांगजू यहाँ है तो उसके मैसेज का जवाब कौन देता है। एंड वो मैसेज करती है कि कांगजू, मैं वापस जा रही हूँ। जिस पर हमारा कांगजू भी मैसेज कर देता है, गुड बाय एंड टेक केयर। जिसका मैसेज देख हमारी मारी अपनी यार कांगजू की फोटो से सेंड करती है, जिसे देख हमारा कांगजू तो शॉक ही हो जाता है। एंड इधर मारी अंकल एंड आंटी से कहती है कि मैं ये कांगजू को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। एंड वो कांगजू को गले लगा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी। एंड वो उसे किस करने वाली होती है, तभी हमारा कांगजू उसे रोक देता है एंड कहता है, लिटिल डेविल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ से चली जाना। पर मारी कहती है, अगर मैं चली जाती तो मुझे कांगजू के बारे में कैसे पता चलता। एंड वो कहती है, मिस्टर, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला एंड आप एक घटिया आदमी है जो अपने पैशन से झूठ बोलते हैं। जिस पर हमारा कांगजू कहता है, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला एंड तुम खुद ही देख लो कि हम कितने अच्छे से कांगजू की केयर कर रहे हैं। जिस पर मारी कहती है, वो तो ठीक है लेकिन मैं कांगजू को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी एंड अगर कांगजू भी होता तो मेरे साथ ही जाता बिकॉज मैं कांगजू को लाइक करती हूँ। जिस पर हमारा कांगजू कहता है, मुझे नहीं लगता कि कांगजू यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वह किसी को लाइक करता है। जिस पर मारी पूछती है, वो कौन है। जिस पर हमारा कांगजू कहता है, वो यहीं पे है एंड वो गिलदारन की ओर दिखाता है एंड वो बताता है कि वो अपनी टीचर गिलदारन को पसंद करता है एंड जब से उसने उसे फर्स्ट टाइम बस में देखा था एंड उसे फॉलो करते हुए भी फर्नीचर शॉप पहुंच गया था एंड उसने उसे झूठ बोला था कि वो उससे एक्सीडेंटली मिल गया। जिस पर हमारी मारी कहती है कि कांगजू ऐसा नहीं है जो किसी को फॉलो करे। जिस पर कांगजू कहता है कि कांगजू को गिलदारन को फॉलो करते हुए देखा था, इट्स मी युनजे, एंड मैंने कांगजू से बात की थी तभी मुझे उसके बारे में इतना पता है एंड मुझे पता है कि कांगजू अपनी टीचर को लाइक करता था। जिस पर गिलदारन को भी हाँ कहना पड़ता है। मारी कहती है कि वो अपनी टीचर को कैसे लाइक कर सकता है। जिस पर कांगजू कहता है कि जब पहली बार कांगजू ने अपनी टीचर को देखा था तो वो उसे काफी प्रीटी लगी थी एंड इसीलिए उसने उसे फॉलो किया था।
यहाँ गिलदारन को भी पता चल जाता है कि कांगजू से लाइक करता है एंड वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हमारी मारी दौड़ते हुए आती है एंड गिलदारन से पूछती है क्या आप भी कांगजू को लाइक करती है, जिस पर गिलदारन मना कर देती है एंड कहती है वो तो बस मेरा स्टूडेंट है एंड ये सब चीजें यंगर एज में होती रहती है। एंड मारी पूछती है कि आप उसे कभी भी लाइक नहीं करेंगी, जिस पर गिलदारन मना कर देती है। तभी उसकी नजर युनजे की शर्ट पर जाती है एंड वो कहती है मिस्टर ये तो कांगजू की फेवरेट टी शर्ट है, जिस पर हमारा कांगजू भी कह देता है नहीं ये मेरी शर्ट है। एंड यहाँ पे दोनों की बहस होने लगती है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा कांगजू अच्छे से तैयार होकर अपने गिल टीचर को लेने आता है। जहाँ गिलदारन जब बाहर आती है तो उसे ड्राइव करके यहाँ आते देख उसे मारने लगती है एंड कहती है कि तुम मुझे किस वापस करो। जहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम भी वहाँ आ जाती है एंड दोनों को लड़ता देख कहती है ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, जिस पर हमारा कांगजू उनके पास जाता है एंड फाइनली हमारा कांगजू उन्हें इम्प्रेस कर लेता है एंड दोनों साथ में एटीएम आते हैं। जहाँ गिलदारन युनजे का अकाउंट चेक करती है जहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं। गिलदारन कहती है कि मैं हाउस देखने जा रही हूँ, तब तक तुम घर जाओ एंड मैं जब कॉल करूँगी तुम आ जाना। जब कांगजू घर आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर रखा होता है एंड वो उन्हें अंदर ले जाने लगता है। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। इधर गिलदारन को एक घर काफी पसंद आता है एंड वो कांगजू को कॉल करने लगती है एंड हमारा कांगजू तो मुसीबत में होता है एंड हमारी गिलदारन गुस्से से वापस आने लगती है एंड कांगजू को आ कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, जिस पर कांगजू कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मेरा मूड अच्छा नहीं है। जिस पर गिलदारन उसे चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा तो तुम बात नहीं करोगे। एंड वो नोटिस करती है कि हमारा कांगजू भीग चुका होता है एंड वो कहती है कि ये क्या हुआ, जिस पर कांगजू बताता है कि उसके अंकल इस घर को बेचना चाहते हैं एंड उन्होंने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया था, जिसे सुन गिलदारन को काफी बुरा लगता है एंड वो युनजे को कंबल से कवर करती है एंड उसे कपड़े चेंज करने को भी कहती है। कांगजू कपड़े चेंज कर आता है तो गिलदारन उसे सूप देती है एंड मेडिसिन भी खाने को कहती है एंड कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जिस पर कांगजू कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बेड पर नींद आती है एंड मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। एंड वह कहता है वैसे आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज के बाद युनजे की बॉडी को भीगने नहीं दूंगा। जिस पर गिलदारन कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे सिर्फ युनजे की बॉडी की पड़ी है, जिस पर कांगजू कहता है हाँ, क्योंकि आप जिस तरह से इस बॉडी को देखती हैं उस तरह से आप कभी भी कांगजू को नहीं देखती। एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगजू बड़े स्टाइल से तैयार हो बैंक जाता है एंड सारे पैसे निकाल अंकल आंटी से वो घर खरीद लेता है। एंड जब तक हमारी गिलदारन को ये पता चलता है तब तक तो कांगजू ने कांड कर दिया होता है एंड वो गिलदारन को खुद से बताने लगता है कि मैंने ये घर खरीद लिया, जिस पर गिलदारन गुस्सा हो जाती है एंड उससे पेपर ले उसे घर से बाहर कर देती है। एंड अब सुबह से रात हो जाती है और हमारा कांगजू घर के बाहर बैठा होता है। तभी गिलदारन बाहर आ कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें मेडिसिन ले लेनी चाहिए। तब हमारा कांगजू कहता है कि सॉरी गिल टीचर, बट मेरे पास इसे बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था एंड ये हाउस ही मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। एंड हमारी गिलदारन भी मान जाती है एंड उसे माफ कर देती है, जिस पर कांगजू उस घर के बारे में उसे बताने लगता है। एंड हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे दोनों मिलकर उस घर को सजाने में लग जाते हैं। तभी हमारी गिलदारन कांगजू को सामान लाने को कहती है। तभी हमारे कांगजू के दिमाग में शरारत घुसती है एंड वह गिलदारन की कार की चाबी चुराने जाता है। तभी वह देखता है कि युनजे के मोबाइल में लियोंग की कॉल आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें लियोंग एंड युनजे को साथ में दिखाया जाता है
जहाँ लियोंग उसे चाबी देते हुए कहती है कि ये तुम मेरे घर में भूल गए थे एंड ये मेरे घर की चाबी है जो अब भी तुम्हारे पास है, जिसे जान तो कांगजू हैरान हो जाता है। एंड लियोंग कहती है मुझे लगा था कि तुम अपनी मैरिज तोड़कर मेरे पास आ जाओगे, लेकिन अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एंड इसी बात को सोचते हुए हमारा कांगजू जब घर आता है तो देखता है कि सब लोग डिनर कर रहे होते हैं एंड वो सबको हेलो कर अंदर चला जाता है, जब हमारी गिल्डानन उसके पीछे आती है एंड कहती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ रह गए थे एंड तुमने मेरी कार की चाबी ली है ना। एंड वो उससे चाबी लेने लगती है, तभी वो की भी गिर जाती है, जिसे उठा वो कहती है इसे मैंने यूनजे के घर पे देखा था एंड मैंने सोचा था कि ये फ्लैट की चाबी होगी जो यूनजे मेरे लिए खरीदना चाहता था, लेकिन ये तो नहीं है। तुम्हें पता है ये किस चीज की चाबी है? जिस पर कांगजू चाबी ले कहता है ये चाबी किसी भी काम की नहीं है एंड मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। एंड वो उसे कचरे के थैले में डाल बाहर फेंक देता है। एंड हम देखते हैं कि हमारी गिल्डानन अपनी फैमिली के साथ वापस आ रही होती है, जहाँ उसकी मदर पूछती है क्या तुम्हें योनजे ने खाने पे बुलाया था? जिस पर गिल्डानन कहती है नहीं, लेकिन क्यों मदर? जिस पर उसकी मदर बताती है अगर आपसे कोई कहे कि हम अपना अपना आधा आधा खाना एक साथ खाएंगे तो आपको वो अपने घर पे इनवाइट कर रहा है। जिनकी बातों को सुन गिल्डानन को याद आता है कि उसने ऐसा ही मैसेज योनजे के मोबाइल में देखा होता है एंड ये मैसेज लियोंग ने किया होता है। एंड वो कुछ सोच फादर से गाड़ी रुकवा उतर जाती है एंड इधर चुनसिक योनजे को कॉल करता है एंड पूछता है क्या मेरी सिस्टर वहाँ आई है? जिस पर कांगजू मना करता है एंड चुनसिक बताता है कि पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो अचानक से गाड़ी से उतर गई। एंड हमारा कांगजू बात करते हुए बाहर आ जाता है एंड वो नोटिस करता है कि कचरे का थैला खुला हुआ है एंड वो समझ जाता है कि गिल्डानन कहाँ जा सकती है। इधर गिल्डानन लियोंग के घर जाने के लिए निकल जाती है एंड हमारा कांगजू दौड़ के उसके पास आने लगता है। गिल्डानन लियोंग के फ्लैट पहुंच जाती है एंड उस चाबी से डोर ओपन करने जा ही रही होती है कि हमारा कांगजुआ उसे गले लगा लेता है एंड यहीं पे आज का एपिसोड इन हो जाता है। क्या गिल्डानन का दिल टूट जाएगा या हमारा कांगजू से संभाल लेगा, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।